हेलो एवरीवन, आज फिर से एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु चल रहा था उसका पार्ट द्वितीय करेंगे। आप सभी को पता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। चार प्रतिरोधों का वह चतुर्भुजीय संयोजन जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। आज के लेक्चर में हम ये जो प्रतिबंध है व्हीटस्टोन सेतु का P/Q = R/S, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी बनावट और व्हीटस्टोन सेतु क्या था उसके बारे में बात कर ली थी। तो देखते हैं, जैसे ये बैटरी लगी हुई है, इससे करंट फ्लो हुई। इस ए बिंदु पर ये करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। इधर तो माना हमने I1 धारा गई और इधर मान लिया I2 धारा गई। तो आगे जाके ये यहाँ पर पहुँच जाएगी और ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब इससे कैसे पता चले ये धारा आगे जाए या इधर जाए। तो हमने मान लिया कि ये पहले ये जो K2 है ये खुली है, यानी प्लग डाला हुआ नहीं है, ये खुली है। तो इस भाग में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये धारा सीधी I1 इधर चली जाएगी और ये धारा इधर न जाके सीधी I2 इधर चली जाएगी। फिर ये इस पॉइंट पर आकर यहाँ से I1 आ रही हो, यहाँ से I2 आ रही, दोनों आके यहाँ पर I बन जाएगी। तो इस प्रकार इसका धाराओं का हमने परिपथ में प्रवाह करवा दिया है। अब देखते हैं आगे इसके तीन कंडीशन है। जैसे पहला मैंने माना कि K2 कुंजी को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। तो K2 कुंजी को बंद कर दिया और ये भी मान लिया कि VB है, VB पर जो विभवांतर वो VD से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो धारा है वो B पॉइंट से D की ओर बहेगी। देखो K2 अगर बंद कर दिया और हमने विभवांतर मान लिया VB > VD, तो धारा जो बहेगी वो B से D की ओर बहेगी। इसी प्रकार यदि विभवांतर VD पर VB से ज़्यादा है, यानी VD से VB पर ज़्यादा है, तो धारा D से B की ओर बहेगी। इसी प्रकार तीसरा जो हमारा कंडीशन है, K2 अगर बंद है और VB पर विभवांतर और VD पर विभवांतर अगर सेम है, तो इस में कोई विक्षेप नहीं आएगा, यानी परिपथ में कोई भी धारा नहीं बहेगी। धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होगा क्योंकि परिपथ में इस अवस्था में कोई भी धारा नहीं बहेगी। यही व्हीटस्टोन की संतुलन की अवस्था है। इस तीसरे पॉइंट को लेकर हम इसके जो हमारा जो डेरिवेशन है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो हमने ये माना कि K2 कुंजी बंद है और VB पर VD पर विभवांतर क्या है, बराबर है। तो मान लिया बिंदु B पर विभवांतर बिंदु D पर विभवांतर के क्या है, बराबर। तो हम जानते हैं विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं का अंतर। तो यहाँ पर पहले इस भाग की और इस भाग का विभवांतर की बात कर लेते हैं, फिर आगे वाले इसकी बात करेंगे आगे वाले में। तो इस पर विभवांतर कितना होगा, VB - VA। तो इसका क्या होगा, VB - VA। और इस भाग का क्या होगा, VD - VA। तो VD - VA। अब इस पर जो विभव पतन हुआ है वो कितना होता है, यानी हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। तो इसका विभव पतन क्या है, इस पर धारा तो I1 बह रही इस पॉइंट पर पूरे पर, और इसका रेजिस्टेंस वो क्या है, P। तो इस भाग का विभव पतन या विभवांतर कितना हो जाएगा, I1P। और इसी प्रकार इस पर कितना हो जाएगा विभव पतन, I2 धारा है और रेजिस्टेंस R है, तो I2R। तो इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, VC - VB। तो इस पर आ गया VC - VB और इस पर क्या आ जाएगा, VC - VD। अब इस पर विभव पतन ज्ञात करेंगे। तो इस पर I1 तो धारा बह रही है और Q रेजिस्टेंस है, तो I1Q। इसी प्रकार इस पर विभव पतन ज्ञात करेंगे। तो I2 धारा है और S रेजिस्टेंस है, तो I2S आएगा। इसी प्रकार इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, I1P/I1Q I2R/I2S। तो यह आ गया। यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, P/Q और R/S। यही हमें सिद्ध करना था। तो यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है। अगर हमें अगर हमने माना कि अज्ञात प्रतिरोध S है, तो S की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q/P/R। ये क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है, और ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इन तीनों प्रतिरोधों का मान हमें दिया हुआ होगा। तो हम आसानी से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु हमें कहता है कि हमें ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करके देता है। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।